छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। प्रताप
हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज़ आप एंड तक वीडियो देखिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कार्तिक पूर्णिमा की यात्रा, जो कि माजाली में मनाई जाती है रामनाथ टेम्पल और सातेरी टेम्पल में। तो पहले दिन में होता है सातेरी टेम्पल में, दूसरे दिन में रामनाथ टेम्पल में होता है। एक ही वीडियो में आपको मैं दोनों पार्ट दिखाऊंगा, पहले दिन का और दूसरा दिन का। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ मेरे साइकिल पे शूट। जैसे कि आप देख सकते हो मैं साइकिल राइड कर रहा हूँ फिलहाल। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्री विट्ठल रुक्मिणी देवस्थान, जो कि सदाशिवगढ़ से 3 to 4 किलोमीटर मोस्टली है। सो मैं फिलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे साइकिल पे और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड अभिजीत। हम दोनों साइकिल पे जा रहे हैं वो टेम्पल विजिट करने के लिए। सो आज के ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ वही टेम्पल। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना है पूरे मंदिर के हिस्ट्री के साथ। सो प्लीज़ गाइस वॉच टिल द एंड। फाइनली गाइस हम लोग इधर पहुंच चुके हैं। सो आप मेरे पीछे आग देख सकते हो, श्री विट्ठल रुक्मिणी देवस्थान कृष्णापुर। सो गाइस इधर का जो एड्रेस है वो बेसिकली कृष्णापुर है। सो गाइस बेसिकली जो टेंपल है ये आग से 200 मीटर्स अंदर है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं टेंपल की तरफ। हम अभी इधर पहुंच चुके हैं टेंपल पे। सो आप एंजॉय कीजिएगा वीडियो और पूरा देखिएगा लास्ट तक। सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ लेक देखने के लिए। सो मेरा फ्रेंड है इधर, आपका नाम क्या है? आनंद। मेरा एक सब्सक्राइबर भी है, वो पूरा अभी हमें लेक दिखाने वाला है। हम लोग अभी जा रहे हैं लेक देखने के लिए। सो गाइस आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, लेक देखिएगा, इसका कुछ संबंध है शायद मंदिर से। आप प्लीज़ देखिएगा पूरा लेक।
दीपक जी जो कि इस मंदिर के पुजारी है। सो अब आप हमें हिस्ट्री बताने वाले हो इस टेम्पल के बारे में, ये कैसे स्थापित हुआ था, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है प्लीज़ आप बताएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को। हाँ, वो क्या है, आज से लगभग 500 साल पहले हमारा पूर्वज पुरुषोत्तम बाबा, हम बाबा फैमिली से, हमारे मेरा भाई है, हम दोनों यहाँ के अभी देखभाल कर रहे हैं, कई पीढ़ियाँ हमारी बीत चुकी हैं। वो ज़माने में वो वारकरी थे, पंढरपुर जाया करते थे, मगर उनको दिखाई नहीं देता था, वो अंधे थे। उस टाइम जब वो वृद्ध हो गए, एक दिन वो अपने साथियों से बिछड़ गए, उनको कोई साथी नहीं मिला, तब भगवान ने उन्हें वहाँ दृष्टांत दिया और एक घोड़ा दिया उसे, और कहा जिस जगह पर वो घोड़ा चारों पैरों से बैठ जाएगा वहाँ मेरी प्रतिमा ऊपर आ जाएगी, वहीं तुम मेरी सेवा करना, मुझे अभी मिलने के लिए इतने उम्र में तुम्हें पंढरपुर आने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह से ये मंदिर बना और उसके बाद में उसने अपनी फैमिली को इधर गोवा से इधर बुलाया। हमारी फैमिली पहले वो गोवा में रहने वाले हैं, हम लोग मल्लिकार्जुन हमारा कुलदैवत है। तो उसके बाद से उन्होंने अपने भाई को इधर बुलाया, उसकी हम फैमिली अभी भी इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सो आपसे अभी मेरा दूसरा सवाल, हाँ। वो जो जैकफ्रूट का झाड़ था ना उधर, हाँ। उसके ऊपर एक विट्ठल की मूर्ति है, हाँ। विट्ठल भगवान की मूर्ति है, हाँ। उसके बारे में कुछ आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बताएं। हाँ, क्या है कि बहुत साल पुराना मंदिर था ये, पहला भी 1971 में वो थोड़ा सा अर्धा जीर्णोद्धार हुआ था, उसका ऊपर का छप्पर निकाल कर फिर से बनाया था कुछ लोगों ने मिलकर। बाद में मैंने और मेरे भाई ने हमारे गांव के सभी गांव के लोगों को, चित्ताकुला, ओसाड़ी, मुड़गेरी, अशनोटी ग्राम के सभी जो अच्छे ग्रस्त है उन सभी को इकट्ठा किया, इधर बुलाया और उन्होंने भी हम लोगों को साथ दिया और ये मंदिर का काम सबने मिलकर हाथ में ले लिया। सो क्या हुआ कि मंदिर पहला तोड़ने का काम शुरू हो गया। पूरा मंदिर तोड़ने के बाद कमेटी का ही एक ट्रेजरर था जो पूरे श्रद्धा से यहाँ हमारे साथ लगभग 24 घंटों, वो जब तक मंदिर पूरा नहीं हुआ वो रात दिन हमारे साथ ही पड़ा रहा। इधर हर काम में उसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग था हम दोनों भाई के साथ। तो उस टाइम क्या हुआ, जैसा ही ये मंदिर पूर्ण तोड़ दिया गया तो उसके घर में वो पीछे जैकफ्रूट, हाँ, जैकफ्रूट का जो पेड़ था वो उसके बेडरूम के पीछे खिड़की में था। उसे अचानक एक दिन उसने सुबह उठ के देखा तो उधर उसे एक आकृति जैसा दिखाई दिया। जैसे जैसे 4-5-6 दिन के बाद उस पर पूरा विट्ठल का चेहरा जैसा दिखाई देने लगा। उन्होंने मुझे बुलाया, घर में दिखाया वो क्या है। मैंने बोला वो आपको संदेश दे रहा है कि तुम काम को आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ। ऐसा करके कहीं उनके जो अच्छे लोग थे उनको उसने दिखाया और जिस दिन मंदिर का काम पूरा कंप्लीट हो गया, पेंटिंग शुरू हो गया, अचानक रात को ऑटोमेटिकली उस पेड़ से वो तस्वीर गई और वो पेड़ गिर गया नीचे। यही है। सो अभी मैं जस्ट आपके जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बताया ऊपर एक जो लेक है, जो उन्होंने लेक भी दिखा दिया मुझको। मैंने इसका वीडियो शूट पहले ही डाल दिया था, वीडियो में पहले आप सब लोगों ने देख लिया है। सो मुझे वो कुछ लेक के बारे में बताइए। वो वैसा हमारा पहले से उधर है, वो देवस्थान का हमारा पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सब मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मंदिर अलग नहीं है और वो अलग नहीं है, सभी एक ही तरह है। और वो क्या है कि जैसे उधर से साल भर में पानी आता ही रहता है भगवान के बाजू। बाकी जगह क्या होता है तो पानी बारिश के टाइम पे आ जाता है, हाँ। तो 1-2 महीना एक्स्ट्रा रहेगा, बाद में कम हो जाता है और अचानक गायब हो जाता है ना। तो मैंने सुना है कि इधर कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, फ्लो होते रहता है साल वो, भर। हाँ, वो भी एक भगवान का चमत्कार ही है। क्योंकि पंढरपुर में वो चंद्रभागा है, वैसे ही छोटी उसने यहाँ अपने लिए उसका प्रबंध कर रखा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी वो आता रहता है। जैसे अप्रैल मई महीना में उसका फोर्स कम होता है मगर रहता है पानी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्स कम होता है, हाँ, सूख नहीं जाता है। अभी जैसा आपने देखा उतना ही फोर्स रहता है। सो दीपक जी शुक्रिया सभी को बताने के लिए इस टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा, जो कोई भी आएगा उनको हिस्ट्री बताते रहेगा। सो गाइस आपने भी देख लिया, सब पूरी हिस्ट्री आपको पता चल गई इस मंदिर के बारे में। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।
सो होप गाइस आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग है वो मैं रामनाथ टेम्पल के बारे में और एक व्लॉग लेके आया हूँ आपके लिए। आज डे 3 है गाइस, कल डे 2 था, कल मैंने गया उधर। सो गाइस आज का प्रोग्राम पूरा कवर करूँगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा गाइस। और गाइस अगर आज भी कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शौखं चक्रं जलोकं दधदमृतघटं चापिधोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्चातिहृदयं शम्भरिवलसन्मौलिमं भोजनेत्रम्।
महादेवस्थान गांवगिरी माझ्याकडे कारवारचे शिवरात्रीचे उत्सव चालू असा आणि आज हे लास्ट दिवस समुद्रस्थान दसमीच्यान सुरू होता आणि आमचे हांगा 3 नाटकं उरतात. दसमीच्यान प्रोग्राम चालू होता आणि आता हे 5 दिवस प्रोग्राम कंटिन्युअस आणि समुद्रस्थान टोटल 3 नाटकं उरतात. आमचे सगळे एक खेळगड आसा रामनाथ नाट्य मंडळ म्हणून हांगा आता समुद्रस्थाना भितर 7 पालखी येतात. समुद्रस्थाना भितर 7 पालखी येतात. मागीर हांगा आमचे मामाया आणि रामनाथ एकपण येतात भाव भयणाची अशी आमचे व्हडलो प्रोग्राम आसा हांगा. हो आता आमगेलो यंग शहरातलो न्यू नारद म्हणे एक समुद्र स्नान आहे आमगेले एक 50,000 लोक जम जाता प्रत्येक वर्ष अमासे दिवस आणि परंपरा खूप वर्षांनी चालू असा आणि हो आमचो यंग शहरा भितर न्यू संगीत टॅलेंट आदमी संगीत टॅलेंट म्हणे हो एक्स आशिल्लो हो आमचो स्टार हो भाई वो आमगे स्टार यो भाई यो भाई ये आमगे स्टार हा आमगे नाटका स्टार है. सबस्क्राईब टू रोजेट टॉक्स हाँ ओके चल थैंक यू प्लीज लाईक इट
तो होप गाइस आप सभी को वीडियो बहुत पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। सो हे गाइस, हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो सातेरी टेम्पल है उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जो कि पहले से चलती आ रही है। हमारे साथ है प्रेसिडेंट, आप अपना इंट्रोडक्शन करिए प्लीज़। मैं सातेरी टेम्पल का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है वेंकटेश नारायण नाइक। और वाइस प्रेसिडेंट उल्लास जयराम नाइक। गाइस, हम लोग जो टेम्पल की हिस्ट्री है पूरा इनके साथ बात करने वाले हैं। सो गाइस, इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं इनसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा प्रेसिडेंट सर। सो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे टेम्पल की जो ओल्ड हिस्ट्री है कभी से और कहाँ से चली आ रही है, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए हिस्ट्री के बारे में। ये तो हमारा टेम्पल की सातेरी टेम्पल की हिस्ट्री जो पुरानी है वो बहुत साल से चली आ रही है और इसके बारे में विस्तार से अपने वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उल्लास नाइक बता देंगे। श्री सातेरी माता प्रसन्न। श्री सातेरी माता एक जीवित व्यक्ति थी। ये हमारा पूर्वजों ने हमसे ये बात की थी। ये इसकी हिस्ट्री जो है किसी कहीं भी लिखी हुई नहीं है। ये एक जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास होते आई है। नियरली इसके लिए 300 एंड मोर ईयर्स का हिस्ट्री है। एक ज़माने में, उस ज़माने में एक सातेरी देवी जो है इस मंदिर के सामने एक वास करती थी। इधर ही उनका वासस्थान था और जो भी कोई अपने तकलीफ़ लेके उनके पास आता था वो तकलीफ़ वो अपने तुरंत उनकी सुलझा देती थी। ऐसी ही उनकी महिमा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ बच्चों के बारे में या उनका शादी के बारे में कुछ चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग उनसे प्रार्थना किया तो दूसरा दिन उनके घर के सामने वो जो भी चीज़ मांगती थी वो चीज़ हाजिर होती थी। ऐसा हमारा पूर्वजों ने हमको बताया हुआ है। और अभी तो हम देखते हैं ये जो मंदिर हमारा है और इधर आने वाले लोगों की संख्या देखेगा तो ये देवी की महात्मा कितनी तक है ये हमको आज अपने आंखों से देख सकते हैं। आज भी इधर आके कोई देवी के चरण में अपने मन्नत मांगता है वो हमेशा पूरा होता है। इधर का ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग इधर आने वाले हैं। अपने जिसी को भी किनको बच्चा नहीं है वो इधर आके मन्नत मांगते हैं और 2-3 साल में उनका मन्नत पूरी होके अपने बच्चों के साथ आके इधर देवी के दर्शन करके जो भी उन्होंने देवी को जो अर्पण करना था वो अर्पण करके चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये देवी का बहुत चमत्कार बहुत है। जैसे हम आप देख सकते हैं ये 200 वर्ष पुराने में इधर रहती थी। उस टाइम में कोई एक दुष्ट शक्ति आके उनको तकलीफ़ दे रहे थे। वो तकलीफ़ देने के टाइम में उनको कुछ मानसिक हुआ और वो अपने आप को इस सातेरे भावी बोलते हैं, सातेरे भावी में वो अदृश्य हो गई। और दूसरा दिन हमारा पूर्वजों के सपनों में आके आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको चाहिए आपको मैं आके पूरा करूँगी। लेकिन एक शर्त रखी है उन्होंने उस टाइम पे, एक छोटा सा एक मंदिर वेल के सामने, मतलब वीरी के सामने एक स्थापना करो। उसी के मुताबिक हमारा पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया और वो नियरली एक उसका 100 साल वो मंदिर था। उसके बाद में हमारा ही एक गांव के एमएलए थे, उन्होंने एक ड्राइंग लाया और सब लोगों ने मिलके फर्स्ट नॉर्थ केंद्रा में ऑलमोस्ट ऑल आरसीसी बिल्डिंग्स मंदिर जो बना था वो हमारा ही था। और वो मंदिर नियरली 50 साल हो गया। बाद में वो थोड़ा ख़राब होने लगा और थर्ड रिनोवेशन हमने जो भी अभी आप लोग सभी भी फोटो में देख रहे हैं, ये मंदिर है 2002 में हम लोगों ने उसका अष्टबंधन करके प्रतिष्ठापना की
और आज इनका इधर आने का भक्तजनों का इतनी भीड़ है कि नॉट ओनली फ्रॉम कर्नाटका, नेबरिंग गोवा, महाराष्ट्र, आंध्रा, केरला, सब जगह से इधर भक्त लोग आके देवी के दर्शन लेके कृतज्ञ होते हैं। और उनकी भावना इतनी है कि एक बार वो जो भी देवी के चरण में आता है वो नेक्स्ट टाइम 100% आता ही है। जो आए इधर हमारा VIPs हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, कोई भी हो, एक बार देवी के आके देखता है वो नेक्स्ट ईयर आता ही आता है। इतना उनका देवी का एक महिमा है, वो अपार है। और एक है हमारा गांव का एक विशेषता ये देवी की है कि ये देवी का दर्शन गुलाबी होने दो या कोई भी होने दो, साल में 7 ही दिन ये देवी का गर्भगुड़ी का दरवाज़ा जो ओपन आता है, बाकी का एवरी मंडे देवी की पूजा बाहर से होती है। तो सर आपसे मेरा दूसरा सवाल, ये जो टेम्पल का जो गर्भगुड़ी है वो सिर्फ 7 ही दिन क्यों ओपन रहती है? यानी कि जब अपनी देवी ने दृश्य लिया था, बाद में अपने सपने में आके उसने बोला साल में सिर्फ मेरे को 3 दिन तो हमारे दर्शन होंगे, और वो भी क्या 3 ही दिन तुम दरवाज़ा खुला करके तुम अपना मनपूर्वक पूरा दर्शन ले सकते हैं। बाद में हमने उसके बाद हम उनके पास सब लोग मिलके अपना जो क्या बोल रहे हैं पुड़ावे लोगों ने उनसे मंगत मांगी और बोला 7 दिन ये बहुत कम होता है, हमारे को 7 दिन में पूरा जो लोग आ रहे हैं उनसे दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमको 3 दिन कम होता है, इसलिए हमको 5 दिन करने को बोला। बाद में हम लोगों ने सबने भगवान से प्रार्थना करके उनसे जो मन्नत मांग के 5 दिन का कर लिया। आज वो भी हमको कम पड़ने के बाद सब पूरी लोगों ने बाहर से तो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र सब स्टेट से लोग आ रहे हैं, इसलिए हमने अभी 2005 से वो 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। और जब वो अदृश्य हुई थी तब उसने बोली थी हमारा दर्शन सिर्फ 7 दिन लेना चाहिए, और दूसरा किसी ने फ़ोटो निकाल के अपने घर में पूजा नहीं करने का, ना फ़ोटो का दर्शन नहीं करने का, सिर्फ जब अपना दरवाज़ा खुला रहता है तभी तुमने दर्शन करके जो तुमको मंगत मांगनी है वो अपने से मांगो, हम अपनी कृपा रहेगी और तुम्हारा मंगत पूरी करेगी। तो सर आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल, जो यहाँ पे जो मेन आइडल है, गॉडेस का जो आइडल है उसका फ़ोटो लेना मना है, वाई सो फोटोग्राफी ऑफ दिस गॉडेस इज प्रोहिबिटेड? सो आप प्लीज़ मेरे ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिएगा। जब देवी यहाँ पे अदृश्य हुई उस बाद में वो अपने सपने में आके बोली थी मेरा जो भी दर्शन होगा पहला 3 दिन होगा, बाद में हमने 5 दिन का हो गया, अभी 7 दिन का हो गया। अगर इसके पीछे हिस्ट्री है, हम लोगों ने ये बाद में उन्होंने बोला भी नहीं है, हम लोगों ने बीच में उनका फ़ोटोग्राफी करके हमारा घर में उनका फ़ोटो का पूजन करने के लिए फ़ोटो बनाए। लेकिन जो किसी ने भी फ़ोटो लेके जाके पुजाया उन लोगों को तकलीफ़ हो गई और सपने में आके बोला आप लोग सिर्फ हमारा 7 दिन ही दर्शन ले सकते हैं, फ़ोटो वगैरह आप घर में मत रखिए। जो भी किसी ने फ़ोटो लेके गए थे वो वापस आके मंदिर में रखे। इसलिए जिसको भी अनजाने में भी किसी ने फ़ोटो लिया है वो डिलीट करना है, क्योंकि देवी का जो अपना मन की ये इच्छा है कि सिर्फ मैं 7 दिन ही दर्शकों को दर्शन देगी। सो सर आपसे मेरा और एक चौथा सवाल, आप मुझे ये बताइए जो मेन गर्भगुड़ी है, जो टेम्पल का मेन गर्भगुड़ी है, वो आफ्टर गणेश चतुर्थी के बाद ही क्यों डोर ओपन होता है? ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसका एक्चुअली क्या है, यही टाइम में जो भी हम खेती में उगाते हैं, फर्स्ट काट के फर्स्ट दिन जिस दिन देवी का मंदिर ओपन होता है, दरवाज़ा ओपन होता है, रात के 11 से 11:30 बजे इधर आके फर्स्ट क्रॉप जो है जो भी हम उगाते हैं पहला देवी को अर्पण करते हैं, और दूसरा दिन अपने घर में वो क्रॉप लेके जाके अपना घर में वो त्यौहार नवे बोलता है इसको हमारा, इसमें इसका छतरी का उत्सव को सेकंड नेम इस नवे। ये नवे उत्सव हम अपने घर में साजरा करते हैं। तो दूसरा दिन में हम अपने घर में वो जो भी हम लोगों ने उगाया है वो अपने घर में लेके उसका पूजा विधान करके उस तीसरे दिन में अब सभी पब्लिक के लिए देवी का दर्शन स्टार्ट हो के 5 दिन चलता है, और 5th डे 7th डे
यानी उत्सव हो के 5th डे देवस्थान का गर्भगुड़ी का दरवाजा ओपन हो के 7th डे मिडनाइट अगेन दरवाजा बंद होता है। पहला जो था ये इसका चमत्कार है, ये देवी का मंदिर का जो मेन गर्भगुड़ी का दरवाजा तो था अपने आप ओपन होता था, ऐसा हमारा बहुत पूर्वजों ने हमको बताया है। अभी कहीं अड़चनियाँ आई है, पब्लिक बढ़ गए हैं, आसपास आने वाले जाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। पहले के ज़माने में 6 बजे के बाद इस एरिया में हम लोग कोई भी नहीं रहते थे, घूमते भी नहीं थे। इतना एक डर था क्योंकि देवी का मंदिर आज ओपन हो रहा है, हम लोग उस तरफ जाने का नहीं है। इसलिए आज भी होता है या नहीं होता है किसी को पता नहीं है। ऐसा एक चमत्कारिक इसका एक हिस्ट्री है। सो सर, मैंने अभी जैसे कि यहाँ पे देखा 3 टेम्पल है, तो आप मुझे तीनों टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, ये तो अपना जो सातेरी टेम्पल है ना, इससे पहला अपना वो ग्राम देवता है, यानी ग्राम पुरुष टेम्पल होता है। वो हम पहले पूरे हर सोमवार को उधर भी पूजा होता है, उधर से बाद में ये सातेरी टेम्पल को पूजा होता है। इसके बाद में उसकी बड़ी बहन है चनका देवी की, वो चनका देवी का टेम्पल का ये होता है। ऐसा हमारा एक इस एरिया में 3 टेम्पल है। इसके अलावा एक रामनाथ टेम्पल है, ये अपना गांव का ही है, वो भी अपना कुलदेव का जो है यानी रामनाथ करके। ऐसा अपना एक चारों मिलके अपना फेस्टिवल होता है। रामनाथ टेम्पल में कार्तिक पूर्णिमा होता है, इधर एक पूर्णिमा होता है बावल पूर्णिमा करके, और ये सातेरी टेम्पल का टोटल 3 यात्रा होता है साल में। सो सर, आप हमें ये बताइए, ये जो सातेरी का जो टेम्पल का उत्सव है, ये आपने कैसे मनाते हैं? आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ये उत्सव जो मनाते हैं हर साल की तरफ नहीं है। ये साल में हमको बहुत सोच समझ के इसका फैसला लेना पड़ा। जब भी हम लोगों ने हमारे कमेटी के अंदर, इधर एक कमेटी बनाई हुई है, रजिस्टर्ड कमेटी है वो उसमें मतदार मिरासी ऐसा एक हेरिडिटरी थोड़ा उनको राइट्स है, उनको लेके एक मैनेजिंग कमेटी है। इस बार वो कमेटी को डिसीजन लेने वक्त बहुत सारी तकलीफ़ें हुई है। गवर्नमेंट से परमिशन मिला नहीं, मौखिक परमिशन मिला है, ओरल परमिशन मिला, तभी भी सब लोगों को जाके मिल के उनका मदद से आज यात्रा हो रही है। उसके लिए हमको बहुत से गवर्नमेंट से भी नॉर्म्स थे। गवर्नमेंट ने जो भी कोविड-19 के लिए SOPs जो भी दी हुई है वो सब इधर हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एक कंपलसरी करके। और उससे पहले हम लोगों ने ये यात्रा DOT से अपील की थी, यहाँ पे ये साल कोई भी सेवाएं नहीं लेंगे, सिर्फ हमारा धार्मिक जो कार्यक्रम है वही हम लोग करेंगे। फिर भी लोगों का ये माता के ऊपर जो भी भक्ति है, ये इतना हम लोगों ने अपील करते हुए भी ये लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को हमारा एक कर्तव्य था, आने के बाद उनको दर्शन देना है। वो दर्शन देने के पहले ये सभी SOPs जो भी है वो दे के हम लोगों ने उनको थोड़ा सा अंदर जाके दर्शन लेने की परमिशन ली है। तो सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल, जो आपने ये प्लेस है जो पूरा प्रिजर्व करके रखा है, आप ये मुझे प्लेस के बारे में बताइए। जब मैं आपको देवी की हिस्ट्री बता रहा था तभी बोला था मैंने कि देवी ने मंदिर का सामने जो कुआं है उसी में अदृश्य हुए थे। ठीक है, यही कुआं है वो, इसी पे अदृश्य हुए थे। यहाँ पे ये जो इधर आप लोग इधर देख रहे हैं, ये हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जैसे मोनूमेंट बोलते हैं ऐसा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जिस वक्त वो स्नान करके अपना बाल सजा रही थी, उस वक्त कोई दुष्शक्ति उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई। वो गुस्से में उन्होंने अपना कंगवा और जो विग है इस शिला के ऊपर फेंकी थी। आज भी इतने सालों के बाद में भी इनका कोई निशान आपको थोड़ा दिख रहा है। अभी बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं इस हिस्ट्री को, अभी भी दिख रहे हैं। 200 to 300 300 years back
इसलिए हम लोगों ने जो भी हिस्ट्री हमारा आगे का जनरेशन को पता चलने के लिए हम लोगों ने ये ऐसा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो सर आप दोनों का बहुत ही बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं। थैंक्स, आपने सभी मेरे ऑडियंस को एक्सप्लेन किया, आपने पूरा बताया सातेरी उत्सव के बारे में, तो उसके लिए थैंक यू सर। सो होप गाइस आप सभी को वीडियो बहुत पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।